हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस। थिंक बिफोर यू लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जो कि है हमारा एनवायरनमेंट। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है क्या? एवरीथिंग दैट सराउंड अस। हर वो चीज़ जो हमें क्या कर रही है, सराउंड कर रही है, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी कोई चीज़ है उसी को क्या बोला गया है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। अब ये जो चीजें हैं नेचर में कैसे हो सकती हैं? या तो वो लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, और एनिमल्स, या तो फिर नॉन लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल वाटर और सनलाइट, सॉयल एटसेट्रा। कोई भी नॉन लिविंग चीज या तो फिर लिविंग, दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। अब इन्हीं जो आपके दो फैक्टर्स हैं जो कैसे होंगे नेचर में, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, इन्हीं को बोला जाता है आपका बायोटिक। जो चीजें लिविंग है और हमें अफेक्ट कर रही हैं उन्हें बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स, और जो नॉन लिविंग है उन्हें बोला जाता है आपका एबायोटिक फैक्टर्स। दिस इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इंट्रैक्शन बिटवीन दिस बायोटिक। अब ये जो लिविंग हैं एनिमल्स, ये किस पर डिपेंड करेंगे? आपके जो आपके ट्रीज हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे? सनलाइट पे। एनिमल्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। या ट्रीज को और क्या चाहिए? सोयल चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, और इसी इंट्रैक्शन को बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। आगे चलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज। अब जो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो हमारी एक्टिविटीज है, हम डेली लाइफ में बहुत सारे जो आपके वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये वेस्ट क्या होता है? जो आपका कोई भी आपने सब्सटेंस को यूज किया, उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज बच गई जो हमारे यूज की नहीं है, उसी को बोला जाता है वेस्ट। अब ये वेस्ट कैसा हो सकता है? वेस्ट आपका हो सकता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो ओवर द टाइम डिकम्पोज हो जाए, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ऐसा वेस्ट जो ओवर द टाइम डिकम्पोज ना हो, मतलब उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए और वो अपनी ही स्ट्रक्चर में रहे। फॉर एग्जाम्पल ग्लास बोतल या मेटल कैंस, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीथीन, ये क्या होती हैं? ये ओवर द टाइम अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको स्टे करती है, सेम रहती हैं, कभी भी डिकम्पोज नहीं होते। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेजिटेबल पीस या लेदर या फिर आपका स्पॉइल्ड फूड, जो ये चीजें हैं ये ओवर द टाइम क्या हो जाती हैं? डिकम्पोज हो जाती हैं। इन्हीं को बोला जाता है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये ओवर द टाइम क्या हो रहे हैं? डिकम्पोज हो रहे हैं। तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? यूजफुल चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्योर में, खाद में कन्वर्ट हो गया, उसे कहाँ यूज कर लेंगे? फील्ड्स में या प्लांट्स में, जहां भी उसे यूज किया जा सकता है। तो ये कैसे होते हैं? ये नेचर में आपके होते हैं नॉन पॉइजनस, और ये अपनी जो स्ट्रक्चर है ओवर द टाइम उसे क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, और आपका जो एनवायरनमेंट है उसे पोल्यूट नहीं करते, जबकि उसको में क्या करते हैं? आपका हेल्प करते हैं, आपका किसमें? फर्टिलाइजर के रूप में। आगे चलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्या है? ये सिंपलर में ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, इसीलिए कैसे हैं? अनचेंज रहते हैं। तो नेचर में कैसे रहेंगे? आपके पॉइजनस, हमारे लिए कैसे हैं? हार्मफुल हैं। और दे कंटिन्यू पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ये कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को क्या करते रहते हैं? पोल्यूट करते रहते हैं। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम हम देख चुके हैं, एक ऐसा आपका कंटेंट एरिया जो आपके जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? अपना सर्वाइवल करते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है कैसा? नेचुरल, और दूसरा क्या हो सकता है आपका? आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या हो सकते हैं आपके? नेचुरल में भी कैटेगरीज हैं। नेचुरल आपका हो सकता है एक तो एक्वेटिक, जिसमें आपको क्या बोल सकते हैं अपन? फिशेज और ये सब रहते हैं, मतलब वाटर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर, टर्टल जो वाटर के अंदर क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। और दूसरे आपके हो गए आप टेरेस्ट्रियल,
टेरेस्ट्रियल जो आपके लैंड के ऊपर सरवाइव करते हैं, और तीसरी इसमें कैटेगरी होती है जो पोंड के अंदर सरवाइव करते हैं। आगे चलते हैं आर्टिफिशियल। ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कैसा होता है? ऐसा इकोसिस्टम जो मैन मेड है, जो हमने बनाया है, उसे बोला जाता है क्या? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल जू हमने बनाई है, या फिर आपका एक्वेरियम, एक्वेरियम जो है हमने बनाया है। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? आपके आर्टिफिशियल के। आगे चलते हैं। ये देखिए जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल में एक्वेटिक, पॉन्ड और टेरेस्ट्रियल, और आर्टिफिशियल में हमने देख लिया जूस और एक्वेरियम। आगे डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है दो तरीके की चीजों से मिलकर बना है। एक तो जो लिविंग है उन्हें बोला जाता है बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है उन्हें बोला जाता है एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग होते हैं, और इनमें जो एनर्जी ट्रांसफर या फूड होता है स्टेप बाय स्टेप क्या करता है? मूव करता है। तो सबसे पहले कौन आ गए इनमें? सबसे पहले सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? अपना जो न्यूट्रिशन है खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। और ये ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? ये होते हैं प्लांट्स। क्या होते हैं? प्लांट्स। क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। CO2 कहाँ से लेते हैं? अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे? अपनी एयर से, अपन बोल सकते हैं एयर। एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे? अपना CO2 लेंगे। कैपिलरी एक्शन से जो आपका जाइलम है प्लांट्स के अंदर, वो क्या लेके आएगा? रूट की हेल्प से वाटर लेके आएगा। रूट क्या करेंगी? सोइल से पानी को क्या करेंगी? सक करेंगी, निकालेंगी, और इसके बाद जाइलम कहाँ ले जाएगा? उनको लीव्स में ले जाएगा। लीव्स में ये एक प्रोसेस होगा जिसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, और इनका खाना प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल 1। अब ये जो लीव्स हैं, ये जो आपके लीव्स हैं, इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा आपका डियर। ये जो आपका हिरन है और ये जो और भी एनिमल्स है, ये क्या करते हैं? ग्रास खाते हैं या वो आपके लीव्स खाते हैं। इन्हें रखा जाता है ट्रॉपिक लेवल 2 पे, और इन्हें बोला जाता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन लीव्स, ग्रास खा के अपना जो है न्यूट्रिशन को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उन्हें बोला जाता है हार्बीवोरस। अब चलते हैं ट्रॉपिक लेवल 3 पे। इस पे आते हैं कार्निवोरस। ये क्या करते हैं? ये हार्बीवोरस पे डिपेंड करते हैं। मतलब कैसे? फ्लैश खा लेंगे, उनका मीट खाकर, है ना, मांस खाकर उनका क्या करेंगे? अपना सर्वाइवल करेंगे। इसे रखा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोरस में। इनके एग्जांपल हैं टाइगर, वॉल, स्नेक, लिजार्ड एटसेट्रा। आगे चलते हैं ट्रॉपिक लेवल 4 पे। ट्रॉपिक लेवल 4 में आते हैं लार्ज कार्निवोरस। से क्या करते हैं? ये है आपके दे कैप्चर स्मॉल कार्निवोरस। स्मॉल कार्निवोरस को क्या करते हैं? आपका कैप्चर करते हैं, उसके बाद उन्हें क्या करेंगे? ईट करेंगे, मतलब खाएंगे, और अपनी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे। इसके एग्जांपल है पीकॉक और ईगल्स। आगे चलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों की बॉडी से अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। दूसरों की बॉडी, जिस भी बॉडी से वो अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, उसे बोला जाता है होस्ट बॉडी। कैसे कैसे मिलते हैं? जो वर्म्स होते हैं वो एनिमल्स के गट्स से अपना क्या करते हैं? न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। दूसरा, जो आपकी फ्लीज हैं वो एनिमल की स्किन से अपना जो है नरिशमेंट करती है। ये क्या है? पैरासाइट, जो दूसरों की बॉडी पर रहकर अपना क्या करते हैं? फूड का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। आगे चलते हैं डिकम्पोजर्स, जो आपके बायोटिक थे। या तो फिर एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आपके ट्रीज कहाँ ग्रो करेंगे? सोइल के ऊपर। उसके बाद ट्रीज को किसने खाया? डियर ने। डियर को किसने खाया? आपका स्नेक ने। आप ऐसे लिख सकते हैं, स्नेक ने, या तो फिर बर्ड्स ने।
अब इसको किसने खाया, इसको खाया ईगल ने। अब ईगल की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उसकी जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी है उसको डिकम्पोज करवाना है। क्या करता है, डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी से सिंपलर में कन्वर्ट कर देना, सिंपलर में कन्वर्ट कर देना, इसे बोला जाता है डिकम्पोज करना। और ये जो है आपके डिकम्पोजर क्या करते हैं, जो आपकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको सिंपलर में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एग्जाम्पल है इनके वल्चर, काइट्स, क्रोज एटसेट्रा। अब फंजाई ये क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करके फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे, सोयल के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब इसी एनर्जी को कौन करेंगे, सोयल के अंदर से लेंगे ट्रेज और अपना क्या करेंगे, फिर से ग्रो करवाएंगे। इसे बोला जाता है इकोसिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं फूड चेन। इसे क्या बोल सकते हैं हम, फूड चेन। मतलब क्या हो रहा है, जो फूड है मतलब इन दी एनर्जी है इन दी फॉर्म ऑफ फूड वन टू अनदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। आगे चलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मतलब जो नेचर में कैसे होंगे आपके, नॉन लिविंग। देखते हैं सबसे पहले सनलाइट कहाँ कहाँ यूज होगी। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस में यूज होगी सनलाइट। एयर कहाँ यूज होगी, एयर को यूज करेंगे हम रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और दूसरा फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं वाटर। वाटर कहाँ, सबसे पहले जो आपका प्रोटोप्लाज्म है उसका जो मेन पार्ट होता है वो वाटर ही होता है। और क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर उनको किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है 27 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। और अभी देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। जो टेम्परेचर है वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ गया, वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब उसका डीओ का लेवल घट गया। डीओ क्या होता है, डीओ होता है डिजोल्ड ऑक्सीजन। डिजोल्ड ऑक्सीजन का मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व हो चुकी है उसको कौन लेंगे, उसको लेगी फिश लेगी आपके रेस्पिरेशन के लिए, किसकी हेल्प से, गिल्स की हेल्प से। अब फिश को, क्योंकि देखो एयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, इसीलिए एज कंपेयर टू एनिमल्स जो आपके टेरेस्ट्रियल है उनकी कंपेयर में जो फिशेज हैं उनका रेस्पिरेटरी जो रेट होता है, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अब ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पहले की कंपेयर में भी कम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, जो इनकी लाइफ है वो किस में आ जाएगी, आपकी डेंजर में आ जाएगी। इसीलिए जो डीओ का लेवल है वो 4 ppm से, पार्ट्स पर मिलियन 4 ppm से कम नहीं जाना चाहिए। इसीलिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा आपका अफेक्ट करता है नेचर को। आगे चलते हैं सोयल। सोयल क्या करेगा, सबसे पहले ट्रीज से सारी चीजें शुरू हो रही थी, तो ट्रीज को क्या करवाएगा, स्ट्राटा प्रोवाइड करवाएगा ग्रोथ के लिए। जब ये ग्रोथ करेंगे तो ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो खाना बनेगा, और खाना बनेगा तो आगे ट्रांसफर होगा। आगे और सोयल क्या करता है, जो आपके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत होती है आपके प्लांट्स को, तो वाटर से क्या करेगा, वाटर से जाएगा कहाँ, सोयल के अंदर, और सोयल से कहाँ जाएगा, आपका प्लांट्स के अंदर। और ऐसे करके प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है आपकी न्यूट्रिशन की भी वो फुलफिल, मिनरल्स की है फुलफिल हो जाती है। फूड चेन किसको बोलते हैं, आगे चलते हैं। फूड चेन क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है, 1 by 1 प्रोसेस है, ईटिंग और बीइंग ईटन। फॉर एग्जांपल जो डियर है उसने क्या खाया, ग्रास को खाया, और डियर को किसने खाया, आपका स्नेक ने खाया, स्नेक ने खाया। तो एक ऐसा सिक्वेंशियल प्रोसेस है जो आपका क्या है, ईटिंग, इसने क्या किया, इसको खाया और ये इसके द्वारा खाया गया, बीइंग ईटन है ना, पैसिव फॉर्म। तो बीइंग ईटन इसी को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस चल रहा है इसी को बोला जाता है आपका फूड चेन। और फूड चेन जो होती है वो होती है यूनिडायरेक्शनल। जैसे कि ग्रास है ना, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को आपका स्नेक ने खाया, स्नेक को आपका ईगल ने खाया, ईगल को क्या हो गया, फंजाई लग गई, इसने डिकम्पोज कर दिया और दोबारा से न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए, आपके ग्रास के पास आ गए। इसी को बोला जाता है आपका फूड चेन। अब ये यूनिडायरेक्शनल है, ये ऐसे ही चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपका स्नेक है इसको ग्रास ने खा लिया हो, मतलब ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। जो आपका जो प्रोसेस है यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। आगे, फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच
ऑर्गेनिज्म इट्स वन अनदर, एक के बाद एक खाया जाता है। ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, ऐसे करके जो एनर्जी है आपकी 1 by 1 ट्रांसफर होती है। और एक लेवल को बोला जाता है आपका ट्रॉपिक लेवल, ऐसे करके ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी इन द फूड चेन, जो फूड चेन है उसमें एनर्जी जो है, जो आपका फूड चेन है उसमें जो फूड के साथ साथ एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो। अब सबसे पहले क्या था, फोटोसिंथेसिस होना था, फोटोसिंथेसिस होना था। किसने करना था, प्लांट्स ने करना था, प्लांट्स ने करना था। अब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करना था, तो जितनी भी जो सनलाइट आती है उसका ओनली 1% ही आपके प्लांट से क्या करते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, उससे कंज्यूम कर सकते हैं। 1% ही कंज्यूम करते हैं। जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो टोटल एनर्जी का सन का 1% ही कंज्यूम करते हैं। आगे क्या करता है, अब ये क्या करेंगे, इस 1% का, इस 1% का 10% ही आगे क्या करेंगे, 10% आगे ट्रांसफर करेंगे, मतलब 0.01% आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अगली पे। सबसे पहले कौन था आपका, प्लांट्स थे। अब किस पे आ गए हम, ग्रास होपर पे, ग्रास होपर पे आ गए। ग्रास होपर से कहाँ जाएंगे, डियर पे जाएंगे, डियर से कहाँ जाएंगे हम, लॉयन पे जाएंगे, ऐसे करके। तो ये जितनी एनर्जी है उसका 10% आगे ट्रांसफर करेगा। जो इसके पास एनर्जी आई है ये उसका 10% आगे ट्रांसफर करेगा। जितनी इसके पास एनर्जी आई है ये उसका 10% आगे ट्रांसफर करेगा। इसी को बोला जाता है 10% लॉ। अब ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, मतलब 90% ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड 10% रेस्ट इज ट्रांसफर्ड, ये वाला रूल है। तो इतनी कम एनर्जी ट्रांसफर करती है, इसीलिए जो ये ट्रॉफिक लेवल है, या आप बोल सकते हैं फूड चेन, फूड चेन जो है अप टू 3 to 4 स्टेप्स ही क्या करती है आपकी, रिटेन करती है। 3 से 4 स्टेप में हो जाती है। सबसे पहले प्लांट्स थे, प्लांट से कहाँ गए, ग्रास होपर पे, ग्रास होपर से गए हम किस पे, डियर पे, और डियर से हम गए कहाँ पे, लोयन पे। मतलब 4 पे ही आपकी ये क्या हो गई है, खत्म हो गई है। 3 और ये हो गया अपना 4 पे आपकी खत्म हो गई है। तो ये जो स्टेप्स हैं आपके फूड चेन के, वो 3 से 4 तक ही क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, इतने ही चल पाते हैं। सिग्निफिकेंट क्या होते हैं फूड चेन के, फूड चेन मेंटेन करती है चेक ऑफ पॉपुलेशन। अब सबसे पहले प्लांट्स था, फिर ग्रास होपर था, ग्रास होपर था, फिर आपका डियर है, फिर आपका डियर है, और फिर लॉयन है। अब अगर यहाँ पे डियर ही नहीं होंगे, डियर नहीं होंगे, तो जो ग्रास होपर है उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब डियर नहीं होंगे तो इन्हें फूड नहीं मिलेगा, तो ये इनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो अब ये क्या है, जो आपकी फूड चेन है वो मेंटेन करती है सबकी जो आपकी नंबर है, जो क्वांटिटी है वो क्या रहे, आपकी बैलेंस रहे। आगे चलते हैं। एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फूड इज कंटिन्यूसली ट्रांसफर, जो एनर्जी है आपका उसका ट्रांसफर रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए, 1 लेवल टू अनदर लेवल ट्रांसफर होती रहनी चाहिए। फूड चेन हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फूड चेन से ये पता चलता है कि जो आपका लॉयन है वो आपका डियर पे डिपेंड कर रहा है ना। इनकी इंटरडिपेंडेंसी का क्या करता है, हमें पता चलता है। आगे चलते हैं। फूड वेब, फूड वेब अभी हमने देखा था क्या, कि सबसे पहले ग्रास, ग्रास से हम गए डियर पे, डियर से हम कहाँ गए, डियर से हम चले गए वहाँ अपर पे, या तो फिर एक काम करते हैं, डियर से चले गए हम लॉयन पे, यहाँ चले गए। तो अब एक टाइम पे अगर डियर नहीं है, अगर डियर नहीं है यहाँ पे डियर वो नहीं है आपका, अवेलेबल नहीं है, तो वो बाकी सब चीजें ये खा के या फिर ये खा के या फिर ये खा के भी अपना काम लॉयन चला सकता है। मतलब आ नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, मतलब एक तो फूड चेन ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई। अब इसके पास देखिए, ये देखिए ये आ गया। अब इसने यहाँ पे जी है आपका फ्रॉग, फ्रॉग ने आपका ग्रास खाया, और ये यहाँ पे इस लेवल पे हम आ गए फर्स्ट पे। अब इसको कौन कौन खा सकता है, इसको ये रेवन भी खा सकता है, इसको आपका लिजार्ड खा सकती है, इसको आपका ये रिंगटेल खा सकता है, इसको आपका ये
आपका ब्लैक स्पैट खा सकता है। ये सब क्या है, ऑप्शन है, एक से ज्यादा। तो आपके नेटवर्क बता रहा है इंटरकनेक्टिंग कि जरूरी नहीं है इसको यही खाए, इसको ये भी खा सकता है, जरूरी नहीं है ये वाला ही पाथ फॉलो हो, पाथ ये भी फॉलो हो सकता है, ये भी फॉलो हो सकता है। इसी को बोला जाता है फूड वेब। जब आप नंबर ऑफ फूड चेन को मिक्स कर देते हैं और उनकी इंटरडिपेंडेंसी को निकालते हैं कि कौन किसके द्वारा खाया जा सकता है और क्या क्या ऑप्शन है, इसी को बोला जाता है फूड वेब। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन इन अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इसी को क्या बोलते हैं हम, फूड वेब। अब फूड वेब से क्या पता चलता है, फूड वेब परमिट्स अल्टरनेशन, है ना, कि क्या क्या उसके पास ऑप्शंस हैं। दे इंश्योर बेटर चांस फॉर सर्वाइवल, अगर एक टाइम पे अगर ये चीज अवेलेबल, या फिर एक करते हैं ये सर्दियों का टाइम आ गया और आपकी जो बटरफ्लाइज है वो डिस्टिंक्ट हो गई, वो नहीं है, तो जो आपका रेवन है वो तब तक ये खा के और ये खा के भी गुजारा अपना कर सकता है, मतलब अपना सर्वाइवल कर सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, फूड वेब। आगे चलते हैं, फूड पिरामिड। क्या होता है फूड पिरामिड, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ये है फूड पिरामिड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनकी कि कौन किसको खाने वाला है या कौन किसके द्वारा खाए जाने वाला है, उसी को बोलते हैं फूड पिरामिड। ये 3 तरीके की होती हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस ये है, ये बताता है कि ना जो आपका ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन कैन बी एक्सप्लेन बाय फूड पिरामिड। जो ट्रॉपिक लेवल है, कैसे कैसे आपकी जो एनर्जी है फ्लो कर रही है नीचे, वो इसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो फिर ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि फंक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, फंक्शन ऑफ डाइवर्सिटी की कौन किस पे कितना कैसे डिपेंड कर रहा है और कितने कितने आपकी डाइवर्सिटी है, मतलब कितने कितने ऑर्गेनिज्म और भी अवेलेबल हैं फॉर अपर आपका इको लेवल। आगे चलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या है, सबसे पहले देखो ट्रीज, ये कहाँ ग्रो किए, सोयल पे। अब हमने क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम हर रोज बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस वेस्ट से प्रोड्यूस होने के बाद जो पानी से फिल्टर होके अंदर इनफिल्ट्रेशन से जो आपका वाटर है, वाटर के अंदर इंप्योरिटीज गई, उन इंप्योरिटीज को सोयल ने कैप्चर किया, सोयल ने कैप्चर करके ट्रीज के पास भेजा, क्योंकि पानी अगर जा रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए तो उसके साथ इंप्योरिटीज भी जाएंगी। वो कहाँ आ गई, वो उसकी ग्रास में आ गई या फिर फ्रूट्स में आ गई। उनको किसने लिया, उनने डियर ने ले किया, या तो फिर कोई और आपके इंसेक्ट्स ने लिया। अब उसके बाद वो कहाँ पहुंच गई, इंसेक्ट को किसी चिकन ने खा लिया, किसी चिकन ने खा लिया, या हमने क्या किया, यहाँ से हमने उस फ्रूट को खा लिया। लास्टली सबसे लास्ट में चीजें जाके कहाँ खत्म हो रही है, सबसे लास्ट में चीजें जाके जहां खत्म होती है वो है हम ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स। ये जो लास्ट में सारी की सारी प्योरिटीज जाके इकट्ठा हो रही है ब्रॉड लेवल पे, इसी को बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन और फूड चेन इज द फिनोमिना इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब हमने कुछ यहाँ से खाया एक जगह से, कुछ तो हमने ग्रीन चीजें खा ली, कुछ हमने फ्लैश खा लिया, कुछ हमने और कोई वाटर को पी लिया, मतलब सारी चीजों से क्या हुआ, जो इम्प्योरिटीज हैं वो इकट्ठा हो गई, मतलब क्या हो गई, एक्यूमुलेट हो गई एक जगह पे, और इसी एक्यूमुलेशन को बोला जाता है आपका बायो मैग्निफिकेशन। अब ये क्या है, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, डीडीटी, ऑर्गेनिक क्लोराइड, ये जितने भी हैं इनको आप नॉर्मल वॉशिंग से नॉर्मल वॉशिंग यूज करके आप इनको रिमूव नहीं कर सकते, इनको रिमूव नहीं कर सकते, तो ये हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट वन इज ओजोन। ओजोन है क्या, सबसे पहले तो ये देखिए, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो मिला है किससे, सबसे पहला जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, हमारी जो अर्थ के चारों तरफ गैसेज हैं, गैसेज हैं जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर को इसकी जो गैस डेंसिटी है और इसके करेक्टर के हिसाब से अलग अलग लेवल्स में कन्वर्ट किया गया हुआ है, मतलब डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो लेवल है उसे बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन को स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन को मीजोस्फेयर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये आपके 5 आपके लेवल्स हैं। अब क्या है, जो ट्रोपोस्फेयर है वो लाई करता है 12 to 18 किलोमीटर। अब इसके बाद जो आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है,
यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है जिसकी थिकनेस होती है 3 mm या तो फिर 300 डॉप्सन। इसी को बोला जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, द फॉर्मूला ऑफ ओजोन लेयर इज O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनी होती है, इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर। अब इसकी खास बात क्या है, जितनी भी सनलाइट यहाँ से आ रही हैं ये क्या करेगी, उनसे यूवी रेज को, ये देखिए क्या क्या काम करती है ओजोन लेयर, इट प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। सही बात है, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि जो यूवी रेज हैं अगर हमारी स्किन को डायरेक्ट कांटेक्ट कर गई तो हमें बहुत तरीके की डिजीज या तो फिर स्किन कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। एक तरीके से जो ओजोन है वो हमारे लिए एक लाइफ सेवर का काम कर रही है, लाइफ सेवर का काम कर रही है। आगे चलते हैं, इसकी जो थिकनेस है 3 mm या फिर 300 डॉप्सन है। डॉप्सन इसकी मेजरिंग यूनिट है। डॉप्सन इज अ यूनिट ऑफ मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ये क्या करती है, जितनी भी आपकी सनलाइट आ रही है उसमें से 99 to 97% यूवी रेज को क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। ये इसके वर्किंग है। आगे चलते हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट क्या है, डिस्पोजल ऑफ, एक मिनट ऊपर कुछ रह गया, यस ये रह गया। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड स्प्लिटिंग इनटू फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन में टूट जाता है और क्या बनाता है, O3। इसी को क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। द ओजोन लेयर एक्सटेंड अबाउट 16 to 50 किलोमीटर, इसके बीच में लाई करती है। अब रीजन ऑफ ओजोन लेयर क्या, डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, जब आपका जो ओजोन लेयर है उसके ऊपर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो इसकी थिकनेस है, जो ओजोन लेयर के 3 mm की थिकनेस है, ये इसकी जो डिप्लीशन हो रहा है, बाहर निकलते जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसकी थिकनेस पहले की कंपेयर में क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, कम हो जाती है। इसी को बोला जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब किस वजह से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है और आपकी बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल से होती है, रेफ्रिजरेटर से होती है, AC से जो निकलने वाला आपका वेपर्स है, AC से जो वेपर्स निकलते हैं उनसे भी होता है इसका डिप्लीशन। अब अफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, अगर अल्ट्रावायलेट नहीं रहेगी तो हमारे स्किन कैंसर हो जाएगा, डिजीज हो जाएंगी। कंट्रोल क्या है, 1986 में जो यूनाइटेड नेशन है उसने डिसाइड किया है जो CFC का जो प्रोडक्शन है, CFC का जो प्रोडक्शन है उसको सीज करने का, कि इस एक लिमिट दे देंगे, एक कैप दिया हुआ है, उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपके दो कैटेगरीज में नेशंस को डिवाइड किया हुआ है, एक तो डेवलप्ड और एक होते हैं आपके डेवलपिंग, है ना। जो आपके डेवलप्ड हैं जैसे कि चाइना हो गया, USA हो गया, इनको कैप दिया हुआ है 1% का, कि टोटल जो CO2 का एमिशन होना है उसका आप 1% ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे अगर ये कैप है, इससे ऊपर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, इनके लिए जो कैप है वो रखा गया है 1.5% तक। अगर 1.5% तक CO2 का एमिशन जो हो रहा है वो तो ठीक है, अगर 1.5 से ऊपर चला गया तो इसे क्या किया जाएगा, फाइन किया जाएगा। ये होता है आपका कैप। आगे चलते हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो दो तरीके के हमने पढ़ चुके हैं। अब इसका डिस्पोजल कैसे कैसे हो सकता है, सबसे पहले रिसाइकलिंग। जितना पॉसिबल हो सके जो वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकल करना चाहिए, और दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज, उनको क्या करना चाहिए, हमें अगेन आपका रीयूज कर लेना चाहिए, रीयूज इफ इट इज पॉसिबल। उसके बाद कंपोजिटिंग, जो हाउस होल्ड गार्बेज है, जो अपना गार्बेज है घर में, उसको दो में आप डिवाइड करो, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या करो आप, जो कूड़े वाला आता है उसे आप म्युनिसिपल वाले को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, और जो बायोडिग्रेडेबल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मैन्योर में, या आगे चलते हैं इंसरेशन। हैजार्डस बायोकेमिकल जो हैं, जैसे कि टॉक्सिक, जो आपके ह्यूमन एनाटॉमी
ह्यूमन एनाटॉमी, और जो हॉस्पिटल वेस्ट है इनको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जला दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंसर्सेशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है इनकी हेल्प से। अब एक और जो हमारा नॉर्मल मेथड है उसको बोलते हैं लैंडफिल क्या होता है, जो म्युनिसिपल वेस्ट जो है उसको ले जाके डंपर्स की हेल्प से किसी जगह पे एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। उसके ऊपर लेयर बाय लेयर आप क्या करेंगे, सोयल को चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर सोयल लगा कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, आप प्लांटेशन करवा देते हैं। और इसको किस में, अब ये जो लैंडफिल है, नीचे आपका जो वेस्ट है ओवर द टाइम क्या हो जाएगा, ओवर द टाइम डिकम्पोज हो जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सोयल में। अब इनको क्या कर देते हैं, इस एरिया को पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपका दिल्ली का जो रिंग रोड है वहां पे भी ऐसा किया गया है। आगे चलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर और सीवेज फ्रॉम हाउसेज और हॉस्पिटल चैनल और पाइपलाइंस व्हिच फाइनली रीचेज टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और प्रोसेस केमिकल यू बी यूज। होता क्या है, जो आपका वेस्ट आया है, वेस्ट कहाँ पहुँचता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाके इसको अलग अलग मेथड से इसको कोएगुलेशन, स्क्रीनिंग, ये सब इसके आपके 9 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के बाद दोबारा से इसको क्या किया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है ताकि इसे यूज किया जा सके। उसके बारे में बताया गया है, इसी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। रोल ऑफ इंडिविजुअल मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। 3R का क्या मतलब है, 3R। द फर्स्ट R इज reuse and recycle। reduce, second one is reuse and the third one is recycle। देखिए reduce, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम हमें वेस्ट जनरेट करना है, इसी को बोलते हैं reduce। we have to reduce the excess of resources which not required and avoid their wastage। आगे reuse, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चीज़ों को reuse करें। जैसे कि आपका रेन वाटर है, ज़्यादा बारिश के समय उसे कलेक्ट कर ले, उसके बाद कहीं भी कलेक्ट करने के बाद उसे हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, जैसे कि आप प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके क्लोथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे बोला जाता है रीयूज़। आगे रिसाइकल, जितनी भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको थ्रो आउट करने से अच्छा आप उसे क्या करें, रिसाइकल करें। ये मतलब है आपका 3R का। यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम के टाइप्स आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या थे आपके, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। और जो आपके आर्टिफिशियल थे वो क्या थे, क्रॉप, फील्ड, गार्डन या फिर एक्वेरियम। उसके बाद जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट एबायोटिक और बायोटिक दोनों हो सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट वो जो लिविंग है, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स, और एबायोटिक वाटर, एयर, लाइट और टेम्परेचर। उसके बाद इधर आते हैं रिप्रेजेंटेशन, कैसे, या फूड चेन हो सकता है, ट्रॉपिक लेवल हो सकता है, या फूड वेब हो सकता है। सबसे सिंपलर फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन को मिला के आपको अल्टरनेशन ऑप्शन जब पता चलेंगे जिससे उसे बोलते हैं फूड वेब। और एनर्जी के ट्रांसफर को जो बताता है उसे बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक लेवल, जिसमें सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्जरी आपके लेवल होंगे। नीचे चलते हैं। अब एनवायरनमेंट जो है उसमें वेस्ट होता है, वेस्ट के जो टाइप्स हैं वो हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इफेक्ट ऑफ वेस्ट का क्या होगा, ओजोन डिप्लेशन होता है, प्रॉब्लम होता है इसके डिस्पोजल में, और पोल्यूशन। मैनेजमेंट में क्या करना है, लैंड फिलिंग कैसे करते हैं, रिसाइकलिंग क्या है, सीवेज क्या है, इंसर्सेशन क्या है, डिस्पोजल क्या है, और पेपर कप्स क्या है, और आपका 3R का मतलब क्या है। यहाँ तक जो हमारा है चैप्टर नंबर 15 जो कि है बायोलॉजी का एनवायरनमेंट, वो कंप्लीट हो गया है। इसका PDF लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, और वहाँ से आप इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और PDF में नीचे आपको इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जिसमें आपके MCQ, स्टडी बेस और आपके लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों तरीके के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यूनिंग, राइट वाइब क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।